वेलकम वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है एजुकेटेड थोरियम फॉर दी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के थोड़ा सा आगे। पार्ट 1 में बना चुका हूँ, तो पार्ट 1 आप देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो उसके लिए आप पार्ट 1 ज़रूर देखिए, तो कंसेप्ट अच्छा से बिल्ड होगा। यहाँ पे अगले पार्ट हम देख रहे हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या होता है और कैसे पॉलिनोमियल काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट थोड़ा सा हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसको समझे हम ये नहीं बता सकते पॉलिनोमियल किस तरीके का है, क्या है। तो हम x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफिकल प्लेन को। ठीक है, यहाँ पर ये वाला x एक्सिस होता है, ये वाला y एक्सिस होता है। इतना कंसेप्ट तो हम सीख चुके हैं छोटी क्लासेस में, बट अभी हमें और कुछ सीखना है। तो यहाँ पे अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस को देखेंगे तो हम लाइन ड्रॉ करते हुए आए हैं। वो डब्बा याद है आपको, x और y वाला? अगर नहीं याद हो तो मैं रिवाइज करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ भरी रहती थी और उनको प्लॉट करते थे। मान लो प्लॉट करते करते ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, हमने लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ ड्रॉ कर दी हमने ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है और एक यहाँ है। तो यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट कर दिए, स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। स्ट्रेट लाइन बन चुकी है यहाँ पर, तो इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब क्या आना चाहिए यहाँ पे? अभी हमें समझना है कि मान लो पॉलिनोमियल जो भी है, मान लो y एक्सिस पे हमने जो भी पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक x एक्सिस पे जो भी ड्रॉ किया है और एक x और y के बीच में ड्रॉ है। ठीक है, एक तो इटसेल्फ y पे है, एक इटसेल्फ x पे है और एक ना x पे है ना y पे, उन दोनों के बीच में ड्रॉ हो रखा है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है हमारी वो किस तरह की होती है हमें याद है। इस लीनियर चैप्टर को जब आपने करा होगा या थर्ड चैप्टर आपने करा होगा, अगर नहीं करा हो तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम पॉलिनोमियल समझ रहे हैं कि थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग ये जो लाइन होती है, हम y एक्सिस पे अगर हम डिपेंडेंट कर लेते हैं और ये मान लो 2x - 10 ऐसा बाई आपका 5 हो जाता है, कुछ ऐसी सी आपने डिपेंडेंट कर लिया है इस वेरिएबल को, तो इसमें वैल्यू रखते चले जाते हैं x में और सॉल्व करके आप इधर y की वैल्यू निकालते चले जाते हैं। कुछ ऐसा सा एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिग्री है y की 1 है, x की भी 1 है, y की भी 1 है, x की भी 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डिग्री 1 वाले जो पॉलिनोमियल होंगे ना, आपके डिग्री 1 वाले जो पॉलिनोमियल होंगे वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे आपको। ठीक है ना, आपने इक्वेशन देखी होगी 2x - 5 + 10 = 0, ऐसी अगर इक्वेशन थी और इसको हमने इसमें चेंज कर दिया, इसको भी देख लीजिए, ये इसका चेंज फॉर्म ये वाला लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डिग्री 1 ही है, क्या चेंज हुआ, इसको हमने ऐसा बना दिया, y की सारी वैल्यू निकाल दी और इधर डाल दिया, तो मान लो ये निकला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गलत आएगा, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये हो रहा है कि शिफ्टिंग करने के बावजूद तो डिग्री तो चेंज नहीं हुई ना। तो डिग्री कहने का मतलब यहाँ पे जब डिग्री 1 होगी तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, यानी कि जब डिग्री 1 होगी केस 1 के हिसाब से, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। इतना आपको क्लियर है तो बताना कमेंट में। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार पॉलिनोमियल चलते चलते क्या बात करने लगे, ये सब तो नहीं आता इसके अंदर, पॉलिनोमियल में तो हमने कुछ और सीखा था, पार्ट 1 देख लिया हमने तो उसमें तो कुछ और बताया आपने। मैं बता देता हूँ पार्ट 1 में मैंने क्या बताया। मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px = 2x - 5। ठीक है, 2x - 5 मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है। तो ये जो है px वो एक पॉलिनोमियल है x बेस के ऊपर। यहाँ पे भी देखो ये जो फॉर्म है ना वो इसी तरह की है, मतलब कि आप कह सकते हैं इसी तरह की फॉर्म है वो। तो यहाँ पे कई जगह ये ना लिख के y लिखा रहेगा आपका, ठीक है ना, तो y लिखा रहेगा px। तो अब ये पॉलिनोमियल जो बेस्ड ऑन दी x है, देख लीजिए यहाँ पे x ही है ना, y तो नहीं है कहीं इस वाली, इसमें जो डिपेंडेंट है ये वाली जो साइड है इसमें कहीं y तो दिख नहीं रहा मुझे। तो ये y जो है हमने डिपेंडेंट बना लिया x पे, यानी कि जो भी x की वैल्यू आएगी वो y इसको अफेक्ट करेगी, यानी कि x की वैल्यू 0 डालूंगा
तो भी इसकी वैल्यू चेंज होगी, 1 डालूंगा तो भी चेंज होगी, 2 डालूंगा तो भी चेंज होगी, कुछ भी डालूंगा तो यहाँ चेंज दिखेगा मुझे। तो यानी कि y को है निर्भर है उसके ऊपर, उस पर डिपेंडेंट है, तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंट बना देना। यहाँ पर हमने डिपेंडेंट ही बनाई है। तो इस तरह की एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, यानी कि अब ये डिग्री 1 पे क्या होगा, ऐसा ड्रॉ होगा। और इसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है ना, उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये कहता है कि जो 0 होगा ना इस केस में वो 1 होगा। 0 मतलब ये वाला 0 नहीं, ठीक है ना, ये वाला 0 नहीं। 0 मतलब जो आंसर है और सॉल्यूशन है, ठीक है, और वैल्यू है, ठीक है, वो 1 होगी। किसकी वैल्यू, किसकी, x की, x की, x पे आधारित कर दिया ना हमने, इसको x पे डिपेंडेंट कर दिया, तो x की ही वैल्यू, आंसर, 0, सॉल्यूशन यही निकल रहा है। तो एक ही वैल्यू होगी। अब ग्राफिकल मेथड से देख लो, यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ये चेक करेंगे हमेशा हम, एक्स एक्सिस पे कितने बार ही कटा, एक बार भी यहाँ पे कट गया ना, यानी कि एक सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पर एक लाइन का एक सॉल्यूशन, एक ही लाइन इस एक्स एक्सिस को एक ही बार काट सकती है, ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ वाई भी, कि वो एक बार काट सकती है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल एक्स बेस्ड है। यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्स बेस्ड है ना, ये देखो ये वाला, ये मत देखो, वाई मत देखो। अगर वो बोलता पी वाई और ऐसे बोलता 2y - 4, तब हम y पे देखते हैं कि y पे कितनी बार काटा है। तो y पे एक ही बार काटेगी, एक लाइन तो एक ही बार काटेगी ना। क्यों काटेगी एक ही बार लाइन? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ हुई है? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर बेस, डिग्री 1 वाली है यहाँ पर, इस वजह से। आ गया समझ में? तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कंसेप्ट आपको। अब यहाँ पे अगर मैं डिग्री 2 कर दूँ, कोई कहेगा डिग्री 2 कर दूँ तो क्या होगा? अब देखिएगा यहाँ पे डिग्री जब 2 कर देते हैं तो कहता है भैया जी डिग्री 2 करने पे क्या होगा? डिग्री 2 करने पे आपका ये होगा, ग्राफिकल मेथड और दोनों से समझ लो आप कि जो आपकी इक्वेशन होगी ना पॉलिनोमियल की, जो एक्स बेस्ड होगी, क्योंकि हम एक्स बेस्ड पे बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल जो है किसी एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट रहता है हमेशा। ऐसा नहीं होता कि वो 3-4 वेरिएबल के साथ वो बन रखा है फिर बोलो आप पॉलिनोमियल है, ऐसे नहीं। मतलब कि एक पॉलिनोमियल जो है वो किसी पे डिपेंडेंट है, एक्स डिपेंडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं लिखूँ x² - 6x + 5, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया, मगर इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है। तो डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल का हाल क्या होता है? उसका हाल ऐसे होता है, वो ऐसे कर्व बनाएगा आपका, ठीक है। अभी तो जस्ट एग्जांपल मैंने बना दिया यहाँ पर, मगर ये बनेगा ऐसे ही, चाहे ऐसे बने, चाहे इस साइड बने, चाहे इस साइड बने, ठीक है। तो ये बनेगा ऐसे ही, ये आपका बनेगा ऐसा ही, क्योंकि या ऊपर भी ऐसे बन सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो नेचर होता है ना वो ऐसे ही होता है। आप इसमें वैल्यू डालो, ये कर्व भी बनाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, जैसे कि ऊपर की तरफ ऐसे कप सा है, ठीक है ना। तो ऐसी शेप देता है ये। बट यहाँ पे फंडा हमें क्या समझना है? फंडा हमें ये समझना है कि इसके आंसर कितने होंगे। आपके जो आंसर होंगे ना वो हमेशा इसके हिसाब से, इस क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री के हिसाब से निकलेंगे। तो इसके जो आंसर होंगे ना वो 2 आंसर निकलेंगे, 0, 1 और 0, 2, 0 नंबर 2, यानी कि आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 ऐसे निकलेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे 2 आंसर निकलेंगे, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि अगर डिग्री 1 होगी तो एक आंसर निकलेगा, डिग्री 2 होगी तो 2 आंसर निकलेंगे यहाँ पर। अब डिग्री 2 होगी तो 2 आंसर निकलेंगे आपके, तो 2 बारी ये एक्स एक्सिस पे कटेगा। तो यानी कि अगर ये ग्राफ ऐसा बना होगा तब ये 2 बारी काट पाएगा इसको, यहाँ पे 2 बारी काट पाएगा इसको। तो ऐसे कहीं ऐसी कुछ शेप बनी होगी, उसको जरूरी नहीं है कि इसके बीच में से, इस कर्व के बीच में से ये वाई एक्सिस जा ही रहा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट कहने का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पे 2 आंसर देगा आपको, ठीक है। एक यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कटा है, यहाँ एक यहाँ पर। अगर ये फिजिबल इक्वेशन है, अगर ये फिजिबल इक्वेशन है जो कि आपके जीरोस पॉसिबल होंगे, जिसके नेचर होते हैं, अगर नेचर सही निकला यहाँ पे तो वो देगा आंसर, ठीक है। अब कोई बोले कि भाई डिग्री 3 कर दो, बढ़ा दो, ठीक है, और टॉर्चर बढ़ा रहे हैं, टॉर्चर और बढ़ा रहे हैं तो और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। तो हमने सीखा कि डिग्री 1 में एक बार ही काटेगा एक्स एक्सिस को, अगर एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट है। हम यही मान के चल रहे कि एक्स एक्सिस पे, अगर वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट दे देगा तो वाई का देखेंगे, वाई पे कितनी बार काट रहा है।
यहाँ पे x पे देखा पहली बार में डिग्री 1 तो एक बारी काटेगा, डिग्री 2 तो 2 बारी काटेगा, और अब देख रहे डिग्री 3 है तो 3 बारी काटेगा। तो कुछ ऐसा काट सकता है वो, ठीक है, 1 2 और 3 बारी एक्स एक्सिस पर काट दिया। मान लो ऐसी कुछ इक्वेशंस थी, तो मान लो मैंने एक कुछ इक्वेशन लिख दी है क्यूबिक वाली, रैंडम एक इक्वेशन मैंने लिख दी है, एक्स बेस्ड है, देखो सारे वेरिएबल जो है एक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 3 है, डिग्री 3 है, तो केस नंबर 3 हो जाएगा। मैंने चेंज नहीं किया पिछले केस में, केस 2 था वो पिछला, ये केस 3 हो गया। आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे तो क्या है, एक्स एक्सिस पे 3 बारी काटना चाहिए इसको, 1 2 3, तो ये 3 बारी काटेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3 आपके आंसर आएंगे, 3 जीरो आएंगे, 0 नंबर 1, 0 नंबर 2, 0 नंबर 3, ऐसे नंबरिंग देती है हमने कहने के लिए, समझने के लिए, बट यहाँ पे 3 आंसर आपके निकलेंगे इससे। जो भी 3 आंसर होंगे वो x की ही वैल्यू होंगी, यानी कि उनको डालने पर क्या है, वहाँ पर वो x को काट रहा होगा, ठीक है, उस आंसर पे वो x को काटेगा। तो अभी हमने सीखा डिग्री 1 में आपका जब डिग्री 1 होगी तो 0 कितने होंगे, 1, डिग्री 2 पे 2 जीरो, डिग्री 3 पे 3 जीरोस मैक्सिमम। ऐसा नहीं कोई बोल रहा है डिग्री 3 पे 4 जीरो आते हैं क्या, भाई नहीं आते। अब अगली बात मेरे को जो बतानी है आपको बहुत ही खास है, यहाँ पर सिर्फ मैंने बता दिया कि भाई 1 डिग्री पे 1 जीरो, 2 डिग्री पे 2 जीरो, 3 डिग्री पे 3 जीरो मैक्सिमम आते हैं आपके, ठीक है। एक चीज़ देख लो, ग्राफिकल मेथड के अंदर आप स्ट्रेट लाइन में तो समझ गए होंगे, बट एक जो कर्व वाला जो फिगर है, मान लो ये जो कर्व वाला आपका फिगर है आप बना रहे हो, ठीक है ना, तो ज़रूरी है कि ऐसे बनेगा नहीं, मैंने बोला है ये इस साइड भी बन सकता था ऐसे, इस साइड भी बन सकता था ऐसे, बट ये उल्टा भी बन सकता है। कोई बोले कि उल्टा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अभी मेरे दिमाग में आया, भूल गया था मैं ये बताना। तो ये नीचे की तरफ भी बन सकता है, बिल्कुल इस तरीके से भी बन सकते हैं ये। और क्या खास बात है इसके अंदर, और बताओ, मैं कह रहा हूँ जी और भी खास बात है इसके अंदर। यहाँ पर मान लो जो आपका ग्राफ था तो वो आपने बोला कि 2 बार टच करना चाहिए, यहाँ पर तो एक ही बार टच कर रहा है, तो अब क्या होगा भाई, एक ही आंसर निकल रहा है उसका, एक ही आंसर निकल रहा है, मतलब एक ही जीरो है उसका। अब जरूरी नहीं कि एक जीरो, मतलब सेम जीरो भी हो सकते हैं, मतलब कि दोनों आंसर 2 2 ही हैं, यानी कि किस चाहे 2 डालूं चाहे 2 डालूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से वो यहीं पर टच करेगा वो, ठीक है। वो अलग प्लस का 2 कहीं और तो डाल नहीं सकता, इधर भी नहीं है, ना इधर है ना इधर है, तो सेम ही वो जीरो वाली हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कर्व ये बना पड़ा है, ठीक है। उसी तरह से इसी को अगर मैं नीचे भी बना दूं, मान लो नीचे की तरफ बना होता, इक्वेशन के साइन वाइन चेंज हो रखे होते, इधर नीचे की तरफ बना होता, उसमें भी एक बार टच कर रहा है तो भाई एक ही सेम ही जीरो है, ठीक है। अगला केस ये कहता है कि अगर मान लो ये कहीं भी टच नहीं कर रहा, बस बन गया है, बस ये इक्वेशन बनी पड़ी है, ये कहीं टच नहीं कर रही है एक्स एक्सिस पे, है एक्स एक्सिस की इक्वेशन, एक्स बेस्ड की इक्वेशन, बट यहाँ पे कहीं टच नहीं कर रही, तो भाई ऐसे केस में, या फिर ये नीचे की तरफ बना हो, ठीक है, दोनों केस में हम ये कहेंगे कि ये जो चीज़ है ना इसके जीरो ही नहीं है, इट हैज़ नो जीरोज, इट हैज़ नो जीरोज, एक भी जीरो नहीं निकल रहा इसका। तो बच्चों दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 यार। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट उसका कराने जा रहा हूँ, देख लेना आराम से, एक एक जब आप देखोगे तो समझ आएगा। यहाँ पर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस यहाँ पे आपके बने पड़े हैं, यहाँ पर ग्राफिकल प्लेन, और यहाँ पे ये भाई भैया जी लाइन जा रही है, हमें नहीं पता है इसकी लाइन इक्वेशन क्या है, फलानी डिंकानी। केस ये हो सकता है कि लाइन इक्वेशन दे दे, ठीक है, और ये भी बना के दे दे। दूसरा केस हो सकता है कि भाई सिर्फ ये बना के दे दे, कुछ भी ना दे। तीसरा हो सकता है भाई आपका सिर्फ लाइन इक्वेशन दे दे, उससे पूछे भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो पहला क्वेश्चन वही मांग रहा है, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। हमें पहले उसने हिंट दिया है y जो है इक्वल टू पी एक्स है, यानी कि पॉलिनोमियल जो है x पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सारे x ही होंगे उधर, तो x ही होंगे। तो देखना है कि x पे कहीं कट रहा है, ये लाइन भैया ऊपर से जा रही है, कहीं काट ही नहीं रही, तो क्या होगा यहाँ पे नो जीरोज हो गए, जीरो होगा यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज। तो हमें आंसर में ऐसे लिखना पड़ेगा कि थोड़ा अच्छा लगे, नंबर ऑफ जीरोज,
इक्वल टू 0। भैया 0 ही है, 0 0 ही है। दूसरा पार्ट देख लो, यहाँ पर दूसरा ग्राफ बन रखा है कुछ ऐसा है, नीचे से वो ऐसे ऊपर जा रहा है। तो बस हमें देखना है कि यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है वो किस बेस पे है। पूरे क्वेश्चन के लिए उसने यही बोल के दे दिया है, सारे ग्राफ जितने भी आप देखोगे उसमें वो स्टार्टिंग में बोल दिया क्वेश्चन में कि y इक्वल टू पी एक्स रहेगा। तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल x बेस पे देखना है, यहाँ पर कहाँ पे x पे काट रहा है, x पे देखिए यहाँ पे काट रहा है, और कहीं x पे काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, 1। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा कि ठीक है। तो इंटरसेक्ट कितने पे कर रहे हैं लाइन, एक्स एक्सिस पे कितनी बार कर रही है, नंबर ऑफ टाइम्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1 लिखना है, आपका एक नंबर मिल जाएगा। थर्ड ग्राफ देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है, y इक्वल टू पी एक्स रहेगा। इस केस में देख लो यहाँ पर x एक्सिस पे कितनी बार कट रही है, ये जो कर्व जा रहा है 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस 3। कोई दिक्कत है तो बताना। इस वाले ग्राफ में देखो, चौथे वाले में कितनी बार काट रहा है ये कर्व, 1 2, नंबर ऑफ जीरोस 2। इसी तरह आप पांचवें वाले में देखोगे तो ये जो कर्व है आपका कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, 4 बारी काट रहा है आपका। तो 4 बारी काट रहा है, तो इसका मतलब जो हाईएस्ट डिग्री जो होगी ना इस पॉलिनोमियल की 4 होगी, उस केस के हिसाब से, ग्राफिकल के हिसाब से, तो वो 4 हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि वो बाई क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल होगा। छठे में देखोगे तो वहां पे देख सकते हो 1 2 और 3 बारी काटा है, तो भाई आंसर रहेगा 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे यहाँ पर। तो इसलिए मैं 2 जो पार्ट है वो करा नहीं रहा, मतलब कि अब इतना समझ आना चाहिए भाई लाइन कट रही है, कितने पे कट रही है, एक्स एक्सिस के लिए कट रही है। ये ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस के लिए कट रही होगा, क्वेश्चन में दिया हो एक्स एक्सिस पे बेस्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, तभी वो काम करता है। ये वाला y एक्सिस पे दे देगा तो भाई y पे देखेंगे y पे कितनी बार काटा है, ये फंडा होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली। कुछ भी नहीं था उसके अंदर, एक ही क्वेश्चन था, उसमें कुछ पार्ट दे रखे थे, वो हमने बता दिए क्या क्या था उसके अंदर। नंबर ऑफ जीरो मांग रहा था, निकाल दिया। अभी वहाँ पे सिर्फ बात हुई है नंबर ऑफ जीरोस की, अभी ये बात नहीं हुई कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है जल्दी बाजी में ना, कि जीरोस निकालने की नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन आपने गलत पढ़ा तो ये आंसर निकलेगा नहीं। यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से फिर से हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस फंडे को। यहाँ पर x और y है आपका, वो बोलेगा y इक्वल टू पी एक्स। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था जो y है वो x आधारित पॉलिनोमियल है, यानी कि x पे डिपेंडेंट है। पूरा जो लिखा पड़ा है ना वो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक वाला, वो x बेस्ड ही है। ठीक है, वो यहाँ पे कहीं ड्रॉ होगा, लीनियर होगा, यानी कि डिग्री 1 होगी तो 0 1 होगा, डिग्री 2 होगी तो 0 2 होंगे, डिग्री 3 होगी तो 0 ज़्यादा मैक्सिमम 3 होंगे। ठीक है, ये समझ गया। मान लो आपको ऐसे बना के दे दे वो, ठीक है। एक केस है जो हमने पिछली क्लास में किया एक्सरसाइज 2.1 में, वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं आपको कितने हैं उसके अंदर। अभी उसने आपसे ये नहीं पूछा कि जीरोस कौन से हैं, तो वो बोलेगा फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस। उस केस में आपको जीरो फाइंड आउट करने होंगे। उस केस में आपको नंबरिंग भी यहाँ पे दे रखी होगी, 1 2 3, 1 माइनस का 2 माइनस का 3, मान लो माइनस का 4। अब आप पढ़ोगे यहाँ पे जीरोस कौन से हैं, तो वो बोलेगा फाइंड द जीरोस। इस केस में बोलेगा फाइंड द जीरोस, तो आपका एक जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे एक तो 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और कहाँ पे कट रहा है, -4 पे। या फिर उल्टा लिख सकते हैं -4 1 और 2। ठीक है, इसका ऑर्डर ठीक कर देता हूँ मैं, -4 1 और 3। ठीक है, तो -4 पे कट रही थी ये कर्व, एक्स एक्सिस पे 1 पे कट रही थी और 3 पे कट रही थी, वो मैंने लिख दिया। ये इसके आपके जीरोस होंगे, तो आप लिख सकते हो जीरोस विल बी -4 1 एंड 3। खत्म कहानी, ये ही तो है। बट जल्दबाजी हमको ले डूबती है, हम जल्दबाजी करेंगे, हमें पता नहीं रहेगा नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कि जीरोस बताने हैं, वही खेल खत्म, खेल खराब। बट जो एनसीईआरटी है ना, वो क्वेश्चंस के लिए इतना इनफ नहीं है। वहाँ पे आपने ये देख लिया, कुछ क्वेश्चन के सॉर्ट ऑफ एग्जांपल देख लिए, बट अगर मैं बोलूँ आपको कुछ और करना पड़ जाए, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल यहाँ पे सेट कर दें, ठीक है, उस केस में क्या कहोगे फिर। ठीक है, मान लो आपका जो
ये x और y ड्रॉ कर रखा है मैंने। x और y हर बार लिखने की आदत डाल लीजिए। यहाँ पे कुछ ऐसे करके जा रहा है। अब बताओ कितने हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस और जीरो क्या है यहाँ पर। तो थोड़ा सा आदमी सोचेगा, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं और जीरो क्या हो सकते हैं। इस केस के अंदर, ठीक है, इस केस के अंदर यहाँ पे देखिए कि ये जो है ना आपका, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन पे x भी मिल रहा है और y भी मिल रहा है एक दूसरे से, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट है x एक्सिस और y एक्सिस का। तो यहाँ पर इसी से होके ये कर्व सजा रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे वो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन बताएगा। अगर वो px y के बराबर दे रखा है उसने, तो नंबर ऑफ जीरो हो गए 1। x पे तो काट ही रहा है ना भाई, x की लाइन तो जा ही रही थी, y की आ गई बीच में, ठीक है, तो x की तो कटी ना, तो एक हो गया ना, दूसरा कहीं दिखाई नहीं रहा यहाँ पे मेरे को, तो उसका मतलब हो सकता है कटा ही ना हो। जितना विजिबल है उतना हमें समझना है, ठीक है। इसका जीरो क्या होगा, जीरो क्या होगा, क्या होगा, व्हाट इज द जीरो। तो ये जीरो पे कटा है, ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम जीरो मान रहे हैं, तो इसका जो जीरो होगा वो जीरो होगा, इसका जो आंसर होगा वो जीरो होगा। यहाँ पे आंसर जो है वो जीरो है। तो यहाँ पर सिंपली आपको यही समझना है कि मैं कैसे इसको बेटर वे में कर सकता हूँ। सिर्फ रट्टा ना लगा के, किसी ने बोला अच्छा वो हाँ उसने बताया था कि इतनी बार होगा तो हाँ ठीक है, अरे ठीक है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए वो किससे लिंक्ड है, कहाँ से आ रहा है। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि वहाँ पे आपको बताने वाला तो कोई होगा, हिंट आपको कहीं से मिलने वाला नहीं है, तो क्या होगा, आपका ही दिमाग खुद का काम करेगा। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही करा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा चैनल नया है तो इसके ऊपर जो है सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा सब्सक्राइबर के लिए अब हमें क्या है, रीच बढ़ानी है। तो रीच बढ़ाने से क्या होगा, ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी। आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्कूल या ट्यूशन में या भाईचारे में, जिसको भी आपने शेयर करना है उसको कर लेना, ठीक है। मैं वीडियो इस तरीके से बना रहा हूँ कि ये थोड़ी सी अलग वे में रहेगी और थोड़ी सी बेस्ट ही रहेगी वीडियो। चाहे वीडियो लंबी हो जाए, मुझे लंबी वीडियो बनानी पड़े, बट मैं बनाऊंगा पूरे कंसेप्ट के साथ ही। ऐसे नहीं कि 2 लेक्चर में ख़त्म, ये देखो ये होता है ख़त्म, ठीक है, हो गया बस। फिर वही आंसर लिखने वाली बात हो जाएगी, आप आंसर लिख लोगे कॉपी में, बट फंडा आपको पता नहीं होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।